नमस्कार। आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। इसमें हम देखेंगे कि जो क्रस्ट, मेंटल और कोर का जो बंटवारा हुआ है, उनको जिस वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की, उनके नाम पे उनके नाम पे इसकी व्याख्या की गई है। तो इसको आज हम देखेंगे। थोड़ा सा एग्जाम में समझने में परेशानी होती है, याद करने में। इसको थोड़ा ढंग से आज समझेंगे कि याद हो जाएगा कैसे। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें 3 भाग पहले से हम जानते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो क्रस्ट को क्या कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता मतलब होता है अलगाव, जहाँ से कोई चीज़ अलग हो रहा है उसको अलगाव कहते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, ऊपर का हिस्सा, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, यानी कि ये हिस्सा हो गया ऊपरी क्रस्ट और ये हो गया निचला क्रस्ट। जैसे ये हाथ है, तो हाथ का ये ऊपर वाला हिस्सा एक हो गया, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो ऊपर वाले हिस्से को ऊपरी क्रस्ट कहेंगे और निचले वाले हिस्से को निचला क्रस्ट कहेंगे। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कोनराड असंबद्धता। कोनराड, ये हो गया कोनराड। वैज्ञानिक जिसने व्याख्या की थी उसके नाम पे इसकी व्याख्या कर दी गई, ऊपरी क्रस्ट को कोनराड असंबद्धता। अब क्रस्ट से है और कोनराड है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में ऑप्शन को मिलेगा तो आप यहाँ से छाट ले सकते हैं कि क से क्रस्ट है तो कोनराड हो गया। दूसरा है मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपटी कहते हैं। रेपटी असंबद्धता। क्या कह रहा है? ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ये मेंटल हो गया, मेंटल के नीचे वाला हिस्सा हो गया निचला मेंटल। तो ये दोनों मेंटल को कहेंगे रेपटी असंबद्धता। वही बात हो गया फिर कि ऊपर का ये हाथ का सिरा और नीचे का ये, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के सीमा को कहते हैं रेपटी। ये हो गया ऊपर का, ये हो गया नीचे को, कहेंगे रेपटी। तो मेंटल का नीचे का हिस्सा हो जाएगा रेपटी असंबद्धता, ये हिस्सा और ये हिस्सा हो जाएगा रेपटी असंबद्धता। उसके बाद है कोर। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन कहते हैं। क्या कह रहा है? बाह्य कोर। बाह्य कोर हो गया, ये इसका निचला हिस्सा बाह्य कोर हो जाएगा, मतलब इसके मेंटल के नीचे का हिस्सा बाह्य कोर हो जाएगा। और आंतरिक कोर, यहाँ का निचला का हिस्सा आंतरिक कोर हो जाएगा। ये दोनों मिलकर हो जाएगा लेहमैन। लेहमैन आपको याद करना है कि नीचे का जो कोर का हिस्सा है उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम चुंबकीय गुण भी है। तो उससे आपको याद रखना है कि इसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। असंबद्धता मतलब होता है अलगाव। हर चीज़ में देखें, कोनराड, रेपटी और लेहमैन। कोनराड क्रस्ट है, रेपटी है मेंटल, तो रेपटी ट है यहाँ भी और मेंटल भी है, तो रेपटी हो गया। और कोर को याद रखना है लेहमैन, क्या है कि नीचे का जो हिस्सा है लोहा ज़्यादा है जिसके कारण चुंबकीय गुण है, इसलिए उसे लेहमैन कहते हैं। अब ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, इसका भी नाम है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र मोहविसिक। 3 ये हो गया और 2 और नाम है। क्रस्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र, अब ये हो गया क्रस्ट और ये हो गया मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को कहते हैं मोहविसिक। क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को कहते हैं मोहविसिक। डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है जुड़ाव, जहाँ ये जुड़ रहे हैं उसको कहते हैं क्रस्ट और मेंटल। क्रस्ट का हिस्सा और मेंटल, ये क्रस्ट है ये मेंटल है, ये दोनों हिस्से जहाँ पर जुड़ रहे हैं उसको कहते हैं मोहविसिक। मोह मतलब होता है लगाव। ऐसे भी अगर आप देखिए, मोह मतलब लगाव यानी कि जुड़ाव, तो वहाँ से आप इसको जहाँ से ये जुड़ेगा उसका नाम होगा मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी, यानी कि लगातार हो जाना। निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड। अब निचला मेंटल, ये मेंटल हो गया, इसके नीचे का हिस्सा निचला मेंटल, और ऊपरी क्रोड, ये क्रोड है, क्रोड का हिस्सा, कोर का हिस्सा ऊपर वाला। क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। 2 वैज्ञानिकों ने इसकी व्याख्या की थी, इसलिए इसका नाम गुटेनबर्ग कर दिया गया। 2 हैं इसलिए गुटेनबर्ग और विसाट, ये दोनों हैं। अगर आप इसको शांति मन से ढंग से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक संरचना था जो कि आज पूरा हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।